नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। राजस्थान में अब प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करना और पेपर लीक करना संगीन अपराध होगा। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले माफियाओं को अब ऐसी सजा मिलेगी जो आपने अब में एक मिसाल होगी। एंटी चीटिंग बिल के जरिए गहलोत सरकार ने नकल माफियाओं और पेपर लीक करने वाले गिरोहों के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक मारा है। बिल में प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल गिरोह में शामिल लोगों को अपराध साबित होने पर 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। नकल में शामिल लोगों पर सजा के साथ साथ कम से कम 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। नकल गिरोह पर भी सख्त कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं। रीट परीक्षा पेपर लीक में हुए भारी विवाद के बाद सरकार ने कड़े प्रावधान वाला बिल लाने का फैसला किया था। सीएम अशोक गहलोत ने 2 फरवरी को नकल रोकने के लिए सख्त प्रावधान वाला बिल लाने का ऐलान भी किया था। नकल रोकने के लिए जांच एजेंसी एसओजी में एंटी चीटिंग सेल बनाई जा रही है। गृह विभाग ने एंटी चीटिंग सेल बनाने को मंजूरी भी दे दी है। जल्द यह सेल काम करना शुरू कर देगी। नकल के खिलाफ उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी सख्त कानून है। वहां पर भी नकल गिरोह की प्रॉपर्टी जब्त करने के प्रावधान वाला कानून है। अब राजस्थान में भी उसी तरह के प्रावधान लागू होने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सख्त कानून से नकल और पेपर लीक करने वाले माफिया खत्म हो जाएंगे या फिर उत्तर प्रदेश की तरह सख्त कानून के बावजूद माफिया अपने मंसूबों को अंजाम देते रहेंगे। तमाम बड़े सवाल हैं और इन्हीं तमाम बड़े सवालों के जवाब भी लेंगे। बड़ी बात यह है कि जब रीट पेपर लीक हुआ उसके बाद तमाम बड़े आरोप लगे, तमाम बड़े नाम सामने आए, कार्रवाई हुई, दिन प्रतिदिन परत दर परत तमाम बड़े खुलासे होते गए। आखिर कौन कौन इसमें शामिल थे, कौन लोगों को फंसाया गया, ये तमाम चीजें एक एक कर स्पष्ट होती चली गई। विपक्ष लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार का यह कहना है कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, रिपोर्ट आई उसके आधार पर हम काम करेंगे। राजस्थान में अब पेपर लीक करने और नकल करने वाले बदमाशों पर लगाम कसेगी। इसके लिए सरकार ने एंटी चीटिंग बिल है वो आज विधानसभा में पारित किया। चर्चा के बाद इस बिल को पारित किया गया। रिट एग्जाम पेपर लीक प्रकरण के बाद एंटी चीटिंग बिल की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि पहले बहुत कम सजा का प्रावधान था। नए बिल के तहत अब अगर कोई इस तरह के अपराध में शामिल पाया जाता है तो 10 साल तक उसे अधिकतम या उससे 5 साल न्यूनतम सजा मिलेगी। साथ ही 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही इस तरह के जुर्म में अगर दोषी साबित हो जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसको भी सीज या फिर कुर्क करने का प्रावधान इस बिल में किया गया। अगर वहीं कोई परीक्षार्थी या अभ्यर्थी नकल करते दोषी पाया जाता है तो उसे भी 3 साल की सजा मिलेगी और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना उस पर ठोका जा सकता है। दरअसल पिछले दिनों जब रिट पेपर एग्जाम में ये सारा मसला सियासी तूल पकड़ा तो उसके बाद सरकार की काफी किरकिरी हुई। एसओजी में पहले एक एंटी चीटिंग सेल बनाई गई और आज अब विधानसभा में चर्चा के बाद एंटी चीटिंग बिल पारित कर दिया गया है। जल्द ही जो एक संवैधानिक प्रोसीजर है वो पूरा होने के बाद ये कानून बन जाएगा और यकीनन काफी फायदा होगा उन मेहनती लोगों को जो अपने सपने लेकर तैयारियां करते हैं, लेकिन इस तरह के गिरोह की वारदात के चलते उनके सपनों और अरमानों और ख्वाबों पर पानी फिर जाता है। वहीं इस कानून के दायरे में जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो इसके दायरे में शामिल होगी। तो यकीनन एक कड़ा कानून यहाँ पर लाया गया है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ दिनेश डांगी। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये एंटी चीटिंग बिल है क्या। बड़ी बात यह है कि इस एंटी चीटिंग बिल से नकल जो कराते हैं, जो करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पेपर लीक, नकल संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाएं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी इस एंटी चीटिंग बिल में शामिल हैं। दोषी होने पर 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। जी हां, आपको 5 से 10 साल तक जेल में रखा जा सकता है। दोषी साबित होने पर 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है। पेपर लीक और नकल से हुई कमाई के आधार पर बढ़ेगा जुर्माना। अब ऐसे में नकल गिरोह की प्रॉपर्टी जब्त करके उसे कुर्क भी किया जाएगा
और आगे बढ़े तो आपको बताएं कि परीक्षार्थी ने नकल की तो 3 साल सजा और 1 लाख तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा। पकड़े जाने पर 2 साल तक की परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेंगे। अगर कोई शख्स नकल करता है या फिर नकल करवाता है तो मामले की जांच एडिशनल एसपी स्तर का अफसर ही कर सकेगा। अब राजस्थान विधानसभा में एंटी चीटिंग बिल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भावुक हो गए। इस दौरान कटारिया बोले कि बड़ी मुश्किल से बच्चे पढ़ाई करते हैं, बच्चा अपने बूढ़े मां बाप को भूखा मार कर पढ़ता है, कड़ी मेहनत के बाद परीक्षा देने जाता है, लेकिन परीक्षा के बाद बच्चा रोते हुए घर आता है। हमारे लोगों के मन में बिल्कुल भी रहम नहीं है। जो बड़ी मुश्किल से पढ़ता है, अपने घर में बूढ़े माँ बाप को भूखे मार कर पढ़ता है और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है, रोता हुआ घर लौटता है। क्या दुख नहीं होता है? हम लोगों के मन में कोई रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पढ़ रहा है। इन सारे पैसे वाले लोगों के पास में आपने सारी सरकारी नौकरियों को भेज दिया। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूं। आज जो पिछले 8 साल में नौकरी में लगे ना, उन सब का भी पोस्टमार्टम कराओ, आपको लगेगा आधा फर्जी मामला निकलेगा। कोई है नहीं, कोई सोचने। तो कोई रो रहा है तो कोई तमाम बड़े आरोप लगा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आखिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए, सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं। आर तिवारी जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सिंह शेखावत जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और वही भरत बेनीवाल जुड़े हुए हैं जो कि अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय रोजगार संघ के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तिवारी जी आपसे शुरुआत करते हैं। कानून लाया जा रहा है, बड़ी बात यह है, सराहनीय काम है, लेकिन क्या धरातल पर इसका असर देखने को मिलेगा? सचिन भाई, पहले तो कानून ला रहे हैं, इसके लिए बधाई देना चाहिए जननायक अशोक गहलोत जी को। देश में अब अग्रिम पंक्ति में राजस्थान आ गया, और जो वादा किया था जननायक अशोक गहलोत ने, रीट की परीक्षा में जो बेईमानियां की संगठित गिरोह ने, विपक्ष ने भी आवाज उठाई थी, और ये भरत बेनीवाल जैसे साथियों ने, जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, जो स्टूडेंट हैं, लाखों लाखों छात्रों ने इस बात के लिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि आप एंटी चिटिंग कानून बिल लेकर के आइए। और मुख्यमंत्री जी ने अभिभावक के तौर पर यह वादा किया था कि इसी वर्तमान सत्र में ही हम ये कानून लेकर के आएंगे। और हमने जो कहा वो करके दिखाया। और कड़े प्रावधान इतने हैं कि 5 साल से 10 साल तक की सजा है, 5 लाख से लेकर के 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक का जुर्माना है। ये सारा कानून स्कूल की परीक्षा हो, चाहे वो विश्वविद्यालय की परीक्षा हो, चाहे कॉलेज स्तर की परीक्षा हो, परीक्षा का कोई भी स्तर हो, अब राजस्थान में बेईमानों का यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध करके जाना पड़ेगा। अगर बच्चा परीक्षा के अंदर नकल करता पाया जाएगा, हम उसको 2 साल के लिए डीबार करेंगे। उनके अभिभावक, जो आज मैं ये कहना चाहता हूं, इस चीटिंग के अंदर उनके अभिभावक भी शामिल थे। पैसा कौन दे रहा था? बच्चा तो पढ़ता है। ये 10 लाख 15 लाख रुपए देने वाले कौन थे? उनके माँ बाप थे। माँ बाप को भी पैसे की बचत होगी, बच्चे को पढ़ने के लिए उनको प्रेरित करना पड़ेगा। और बधाई देना चाहता हूं लाखों लाखों स्टूडेंट्स को कि जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ करके परीक्षा में पास होते हैं, अब उनके साथ में ये बेईमान जो नकल करा करके या पेपर आउट करा करके उनकी जिंदगियां बर्बाद करते हैं। रीट में क्या हुआ सर? रीट में क्या हुआ सर? बेईमानी हुई ना। 16 लाख अभ्यर्थी लगातार तैयारी कर रहे थे, अपने माँ बाप का पैसा लगाकर पढ़ रहे थे, लेकिन वहां पर बेईमानी हुई ना सर, उनके साथ धोखा हुआ ना। हमने स्वीकार किया ना सचिन भाई, हमने स्वीकार किया ना। पकड़े गए 56 के करीब अपराधी पकड़े गए। बुलडोजर से उनके मकानों को तोड़ा गया है। राजस्थान के अंदर जननायक अशोक गहलोत ने हाई कोर्ट के आदेश को माना है। 15,000 लोगों की नौकरियां हाई कोर्ट ने मानी है, रीड लेवल 2 को कैंसिल किया। फिर हमने कहा अब की बार परीक्षा के हम फीस नहीं लेंगे। जिन लोगों ने रीड की परीक्षा फीस दे रखी है, वो जब भी परीक्षा देगा हम उनसे आवेदन शुल्क नहीं लेंगे। हमने आने जाने के लिए बच्चों को मुफ्त में बसों का इंतजाम किया।
हमने उनको खाने का इंतजाम किया, भामाशाहों के माध्यम से उनके ठहरने का इंतजाम किया। लाखों बच्चों के लिए जो कुछ सरकार कर सकती है, अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार, हमने किया। लेकिन अगर एक चना अगर भाड़ को कोई बेईमान आदमी पूरी परीक्षा को रद्द कर दे तो हमने हाईकोर्ट का भी फैसला माना है। और फिर मैं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे हैं अशोक भाई और ये भरत बेनीवाल जी, लगातार कह रहे थे सीबीआई से जांच करो, और राजस्थान का मुख्यमंत्री शामिल है, राजस्थान का तत्कालीन शिक्षा मंत्री शामिल है। हाई कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया? एसओजी की जांच सही दिशा में चल रही है, सीबीआई को जांच देने की जरूरत नहीं है। न्यायपालिका मान रही है, शासन मान रहा है। एसओजी की स्थापना की गई थी और राजस्थान के एडीजे हमारे अशोक राठौड़ जी ने जो काम किया, गुलाब चंद कटारिया जो आज विपक्ष के नेता हैं, नहीं ठीक है, देखिए बिल लाया जा रहा है, काबिल तारीफ है, बिल लाया जा रहा है, काबिल तारीफ है, लोग सराह भी रहे हैं, लोग सराहनीय कह भी रहे हैं। लेकिन बड़ी बात है कि देखिए सवाल वही खड़े हो रहे हैं कि देखिए आप बिल ला देंगे, कानून बना देंगे, लेकिन क्या धरातल पर वो काम हो पाएगा? शेखावत जी, 100% धरातल पे आएगा। ठीक है सर, आता हूं सर, आऊंगा सर, आऊंगा आपके पास। के पास शेखावत जी सवाल आपसे सर, शेखावत जी शानदार पेश किया बजट। ठीक है तिवारी जी, आता हूं मैं आपके पास। शेखावत जी, अब तो शुक्रिया अदा करना चाहिए आपको, आपकी सरकार रही तो आपने कुछ किया नहीं, अब जब कांग्रेस कर रही है तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? देखो सचिन भाई, सबसे पहले तो ये मैं कह रहा हूँ, ये जो बिल लेके आए और मुख्यमंत्री जी को बधाई हो। जो मुझे लगता है कि 3.5 साल के होने आए सरकार को, और 3.5 साल के अंदर कितने पेपर लीक हुए, कितने पेपरों में अनियमितताएं हुए, कितने पेपर आप किसी न किसी कारण से डमी कैंडिडेट हो या प्रशासनिक इनकी त्रुटियों के कारण से हुए, वो सारा का सारा सरकार पे था। और उन सरकार का होने के बाद में आज ये लेके आए तो कह रहे हम बधाई। और लीड के अंदर कैसा हुआ, यदि सीबीआई जांच भेज देते तो पता नहीं क्या 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 हो जाता। तो वो तो इस चीज के लिए तो बधाई दे रहे। तो छात्र जो 16 लाख थे वो आज देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या अन्याय किया है इन लोगों ने। यदि पहले कहते हैं हम, तो अब जो इतने लोगों को पकड़ा गया है उनको जमानत नहीं मिलती, आज वो अंदर होते। एक तो ये बात है। दूसरा में क्योंकि कानूनी बिंदु है, जो कानूनी बिंदु आज इस पर चर्चा की हुई, तिवारी अलग कहेंगे, अपना अलग बात राग रखवाएंगे कि ये चीजें करिए। कानूनी बिंदु में आप देखेंगे कि जिस प्रकार से कहा कि 3 साल की सजा का प्रावधान है परीक्षार्थी और परीक्षार्थी के अलावा तो दूसरा व्यक्ति होगा, वो पहले से था कानून के अंदर, कोई नए नहीं लेके आए। और 2 साल का जो डिमांड था बच्चों का वो पहले से था। 3 साल की सजा, 2 साल का डिमांड, और यदि जेल में रहता है 3 साल। ठीक है, तो अगर आने वाले वक्त में सरकार आपकी आएगी तो आप उसमें संशोधन कर दीजिएगा। लेकिन फिलहाल जो सरकार काम कर रही है वो तो तारीफ के काबिल है ना। यदि कोचिंग संस्थान है, बोलिए। मैं आगे चर्चा कर रहा हूँ काबिल कैसे है। आप जो पूछ रहे हैं मैं वही बात बता रहा हूँ। अब इन्होंने कहा कि हम जो संपत्ति है उनको कुर्क करेंगे, उनका अधिग्रहण करेंगे। कुर्क अधिग्रहण के लिए किससे परमिशन लोगे आप? सरकार से परमिशन लेंगे। सरकार के आज कितने केसेस पड़े अभियोजन के लिए, उनकी स्वीकृति दी इन्होंने। मतलब कयास के आधार पर स्वीकृति करके डायरेक्ट नहीं होगा। और जुर्माने की बात आती है, जुर्माना कोर्ट तय करता है, सरकार तय नहीं करती है कि हमने उसका 10 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। और आप कोचिंग संस्थान है, कोचिंग संस्थान आप ऐसे बड़े बड़े इख्तियार देती है कि इतने लाख दीजिए और हम आपको पास करवा देंगे। 10,000 क्वेश्चन की आपका 1 लाख है, 500 क्वेश्चन के आप 2 लाख दीजिए, 100 क्वेश्चन के 5 लाख दीजिए। ये रिकॉर्ड पर है पटवारी के, इंस्टीट्यूट का नाम दिया हुआ है। ऐसे इंस्टीट्यूट के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? के खिलाफ कोई भी चीज। ठीक है, देखिए मैंने भी थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा की है। सेक्शन 9 और सेक्शन 12 में थोड़ी बहुत शिकायत है, आपकी बात है, आपके सवाल हैं, वो सवाल के जवाब लेंगे। लेकिन बेनीवाल जी आपके पास आते हैं, आपको क्या लगता है सर, ये बिल, ये कानून कितना कारगर साबित होगा? जी देखिए,
पहले तो ठीक है, कानून आया, इसके लिए धन्यवाद है सभी युवाओं की तरफ से सरकार को। लेकिन इसमें जो है, जैसे अपने देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अपने देश में क्या है, बहुत कुछ सुधार होने भी जरूरी है अभी आने वाले वक्त में। आप देखिए, चाहे मर्डर केसेस ले लीजिए, मर्डर केसेस में भी कितना बड़ा केस होता है 302 की धारा लगने के बाद, और कितनी बड़ी धाराएं और सब तरीके से अपन को पता है। बड़ी बड़ी धाराओं में भी 6-6 महीने 7-7 महीने में लोग बाहर आ जाते हैं। तो हालांकि उनमें भी होता तो इसी तरीके से कि गैर जमानती की तरह ही होता है, तर्ज पे ही होता है वैसे देखा जाए तो, लेकिन फिर भी गैर जमानती इसमें जो वर्डिंग्स थी ये बाद में जुड़ी, जो ये हम लोगों ने मांग भी रखी हमने। लेकिन सरकार को ये कहा था कि इसमें और भी बहुत कुछ हो सकता था, तो सुझाव मांगने के लिए जो पोर्टल जो है ना सरकार को, वो खोलना चाहिए था युवाओं के लिए, कि भाई जो भी युवा इसमें सुझाव देना चाहता है, या कोई बड़े सीनियर लोग हैं, जैसे जो सीनियर जजेस हैं, चाहे अदर कोई भी व्यक्ति हो, पूरे हमारे राजस्थान का वासी है या बाहर का भी कोई भी वासी है, तो वो अगर अपना सुझाव देना चाहे कि इसमें ये सुधार किए जा सकते, तो ऐसा एक पोर्टल खोलने की हमने उनसे कहा था। और सरकार से भी बात की थी, कार्मिक विभाग से भी हमने बात की थी, हेमंत गेरा जी से मिले थे, सभी से मिले थे। उन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था कि हम पोर्टल खोलने का प्रयास करेंगे, अगर इसमें सारी चीजें अगर ले सकते हैं तो। क्या विधानसभा पटल पे आप इस कानून को रख रहे हैं, तो उससे पहले जिन लोगों के लिए आप वो कानून लेके आ रहे हैं, उन लोगों से आप नहीं पूछें ढंग से, तो वो चीज गलत हो जाती है। हालांकि हम लोग देखिए, एकदम जायज पॉइंट आपने उठाया है, एकदम जायज पॉइंट आपने उठाया है। और तिवारी जी से इसका जवाब भी लेते हैं कि आखिर जब ये बिल पेश किया जा रहा है, और आपने सुना किस तरीके से बेनीवाल जी कह भी रहे हैं कि आपको राय लेनी चाहिए, क्या आपने राय ली सर? तिवारी जी। सचिन भाई, मैं भरत बेनीवाल जी से कह रहा हूँ, नहीं सर, देखिए, आपने राय ली या नहीं? में वादा किया था कि हम आपने राय ली या नहीं करके आएंगे। अरे सबसे कहा था कि सीधा मुख्यमंत्री जी को लिख करके भेजो, वो कैसा कानून चाहते हैं। अभिभावकों से भी निवेदन किया था, छात्रों से भी निवेदन किया था, शिक्षाविदों से भी निवेदन किया था। अब एक एक आदमी से थोड़ी करती है सरकार बात। जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, आप सीधे मुख्यमंत्री जी के यहाँ चिट्ठी भेज करके आप अपना सुझाव पेश कर सकते हैं। राजस्थान की सरकार अब इससे ज्यादा कड़े कानून क्या लाएगी? भ्रम पैदा मत करो। 302 का मुकदमा हत्या के अंदर लगता है, इसका मतलब नहीं है कि हत्या होना बंद हो गई। कानून धरातल पे उतरेगा, लेकिन डर पैदा होगा उन छात्रों में, उन छात्रों के अभिभावकों में जो ऐसा कृत्य करते हैं, पैसे की ताकत पर सरकार की नौकरी हासिल करना चाहते हैं। डर का माहौल होना चाहिए। कानून का मतलब है ये तो भविष्य में देखने को मिलेगा कि आखिर इस कानून का असर कितना हो रहा है। ये तो भविष्य में देखने को मिलेगा तिवारी जी। लेकिन देखिए, बड़ी बात यही है, मेरा सवाल वही है कि आप कानून ला दीजिए, आप बिल पास कर दीजिए, लेकिन धरातल पर कितना कारगर होगा, ये बड़ा सवाल है। अगर अधिकारी ही संलिप्त होंगे, अगर तमाम बड़े विभाग के अधिकारी मंत्री ही संलिप्त होंगे, तो फिर इस कानून का अर्थ ही क्या निकलेगा? सर मैं बताता हूँ आपको। होता है ना कोई नेता होता है, आता हूं मुख्यमंत्री होता है। कानून सबके लिए समान है। कानून में भारत का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है, विधायक के साधारण कार्यकर्ता एक ही बार की है। अगर कोई गलती करेगा सजा पाएगा सचिन भाई अब की बार। और मुख्यमंत्री जी का तो एक ही स्लोगन है अशोक जी का, जिंदगी में हर सजा, हर गलती एक गलती सजा मांगती है। इतने कड़े प्रावधान होने के बाद भी भरत बेनीवाल जी, आपको तो मुख्यमंत्री जी के जाकर के बधाई देना चाहिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। सर कह तो रहे हैं, बधाई तो हमने दी है, हमने तो बेनीवाल जी कह तो रहे हैं कि शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद है कि आपने ऐसा बिल पेश किया। लेकिन सर एक जी बोलिए बेनीवाल जी। बिल्कुल कह रहा हूँ, आज गुलाब चंद जी कटारिया वहां सदन में रोए, मैं उनका आदर करता हूँ, सम्मानित नेता है। वो कह रहे हैं 8 साल के अंदर। ठीक है तिवारी जी, देखिए ये कार्रवाई पहले भी होनी चाहिए थी, ये कार्रवाई पहले भी होनी चाहिए थी, ये कानून पहले भी आना चाहिए था, क्योंकि पहले भी कई सारे पेपर्स लीक हुए हैं। बेनीवाल जी बोलिए सर। ठीक है तिवारी जी, आऊंगा सर, मैं आपके पास आऊंगा सर, आऊंगा। बेनीवाल जी को कुछ बोलना है, बोलने दीजिए उनको। ठीक है तिवारी जी, बेनीवाल जी बोलिए सर। सचिन जी, मैं इनका एक उत्तर दे देता हूँ तिवारी जी का। अब इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को डायरेक्ट चिट्ठी लिख दीजिए,
किसी कानून को लाने के लिए कोई कानून से संबंधित होता है। आपका पोर्टल का ही सिस्टम है, उस पोर्टल के सिस्टम को नहीं करके आप कहते मुख्यमंत्री। अरे जनता का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता से सीधे संवाद करना जवाब दे रहा हूँ ना मुख्यमंत्री जी का, पोर्टल बस से कह रहा क्या हूँ ना। मतलब है? अच्छा, जनता सीधे जाकर के बात कर सकती है जननायक। अच्छा, हर चीज मुख्यमंत्री जी का पोर्टल कोई होता ही नहीं है। 2 साल से तो सर हम लोगों ने प्रयास किया था मिलने का उनसे कोविड के बाद तो भी, कोरोना लेकिन वो नहीं काल मिले। के अंदर वो पोस्ट कोविड से परेशान है, तिवारी जी बीमार सुनिए है। तो सही, बेनीवाल जी कह तो रहे हैं अब आप कि जाकर उन्होंने के मिलने का मिलो प्रयास ना। किया सर, लेकिन शाम मुख्यमंत्री साहब नहीं मिले। अरे तिवारी जी मेरी बात सर, एक सुनिए। चीज- तिवारी जी एक चीज सुन सुनिए। तो लीजिए पहले एक सर- बार, ठीक है बोलिए। सर आप एक चीज ये चीज कह रहे हैं सर। हाँ सर मैं ये कहना चाहता हूं कि सर जैसे नकल विरोधी कानून का सर ये आया, अच्छी बात है सर, लेकिन एक चीज आप बताइए कि जब एसओजी को अभी मामला दिया सर, एक चीज देखिए 16 तारीख को ये देखिए मैंने मुकदमा दर्ज करा रखा है एसओजी में, ये मेरे पास लेटर भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 16 तारीख को इसमें सुबह 10 बजे हम कोर्ट में हमें पेश होना था, मैंने मुकदमा दर्ज कराया था, तो कोर्ट के जरिए से करवाया था, ना कि वैसे तो मुकदमा दर्ज आप करा ही नहीं सकते, किसी भी सरकार के खिलाफ सही हो जाता है एक तरीके से देखा जाए तो, ये मैं तो ये मानता हूँ। तो हम लोगों ने कोर्ट से मुकदमा दर्ज कराया था पैरामेडिकल भर्ती में, उस भर्ती में भी फर्जीवाड़ा हुआ, 419 लोग फर्जी बाहर भी हुए। अब सर आप एक बात बताइए, उसमें जब फर्जी बाहर हो गए अब तक दोषियों का कोई लेना देना नहीं है, पकड़ में नहीं आए। दूसरी बात भी आने वाली भर्तियों में भी यही होगा। उसमें सर केस में एफआईआर लगाने के लिए एसओजी फाइल लाई है उसके अंदर कोर्ट में, आप देखिए, आप बताइए कैसे ये कानून कैसे काम करेगा अपराधियों पे, जब आप एफआईआर ही लगाने को तैयार हो गए। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं सर, मेरिट आधार पे चिकित्सा विभाग की सारी भर्तियां हो रही हैं, फर्जी विश्वविद्यालयों से और इनसे फर्जी डिग्रियां लोग बनवा के ला रहे हैं, तो पेपर लीक का इसमें तो ये मामला हुआ ही नहीं। एक तरीके से फर्जी डिग्रियां आपने डीम्ड यूनिवर्सिटियों को मान्यता दे दी। कल ही आप पढ़ रहे थे फ्रंट पेज पे कि एक विश्वविद्यालय गुरुकुल विश्वविद्यालय जो कागजों में ही चल रहा है सिर्फ, और इस तरह के विश्वविद्यालय फर्जी डिग्रियां दे के आगे चल के और युवाओं को 90% दे देंगे और मेरिट आधार पे भर्तियां होंगी, यानी डिग्री की मेरिट उसमें मान्य की जाएगी और वो ऑटोमेटिक नौकरियां लगेंगे। तो अब आने वाले टाइम में फिर तो ये नौकरियों का सिस्टम भी आपको चेंज करना पड़ेगा। साथ ही इसके अंदर जो इन्विजिलेटर हैं उनका तो चलो इनमें कर दिया प्रावधान, लेकिन कैमरा, डिजिटल वॉचिंग, जो प्रोसेस होगी, पूरी प्रक्रिया होगी एग्जाम्स की, वो प्लस एक सेपरेट कोर्ट न्यायालय बनाने की बात जो हमने रखी थी, उस न्यायालय की भी इन्होंने कहा है कि भी हम बनाएंगे, लेकिन उसमें जो भर्ती से संबंधित 50 दिन के अंदर अंदर उसमें निपटारा हो, कोई भी तरह का केस उसमें लगे, उसमें नकल का भी हो तो उससे संबंधित भी लगे, एक टाइम पीरियड आपको फिक्स करना बहुत जरूरी है। आप टाइम बाउंड कीजिए कि भी इतने दिन में हम इन लोगों को सजा देंगे और अंडर ट्रायल ये केस जो रहेगा, इस केस के अंदर ये लोग अपराधी हैं तो उनपे जो सही लिप्त पाया गया है 100% उसको तुरंत सजा भी देंगे। एक टाइम पीरियड सर बाउंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने जो केसेस हैं वो 2 साल भी चल जाता है, 5 साल भी, 10 साल भी ऐसे ही चलते रहते हैं सर। तो ये सर काफी चीजें हैं जो एग्जाम्स के शेड्यूल वगैरह सारी चीजें उसमें तय होनी जरूरी है। मैं अपने सुझाव दे रहा हूं सर, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तिवारी जी सर की भी बात को नहीं काट रहा हूं, मैंने सर धन्यवाद भी दिया है, ऐसी बात नहीं है। जो चीज है चलो इसके लिए एक स्टार्टअप तो हुआ कम से कम, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर जो चीजें और जुड़नी चाहिए थी। और पोर्टल की सर मैं नहीं कह रहा कि भी आप जिन युवाओं के लिए कानून बना रहे हैं उन युवाओं से ऐसे संवाद करने का तो युवा को पता ही नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री से कब मिल सकता हूं, कब नहीं मिल सकता, उनको क्या पता किस टाइम का। तो सर एक पोर्टल बन जाता किसी को घर बैठे बैठे आराम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जननायक साहब आप ये काम कीजिए, इसमें ये कर सकते हैं। और बड़े बड़े जो लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, जो रिटायर्ड हो गए और टॉप लोग हैं जो बड़ी बड़ी कमेटियों में, उनसे भी अपन इसको सुझाव लेके और पूरी तरीके से पोर्टल ऑनलाइन होता और उसमें से बढ़िया सिलेक्टेड चीजें उनको लेके। जरूरी है कि आप सबके सुझाव लेकर ही कोई बिल या फिर कोई कानून जो है वो लाएं। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपने तमाम लूप होल्स गिनाए, आखिर उन लूप होल्स को किस तरीके से भरा जाएगा, उन तमाम कमियों को किस तरीके से पूरा किया जाएगा, इस पर भी जानेंगे। लेकिन अभी फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे आखिर वो जो लूप होल्स लगातार बताए जा रहे हैं, आखिर उस पर सरकार कैसे काम करेगी। एक ब्रेक। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शेखावत जी से सवाल करते हैं। शेखावत जी, बेनीवाल जी ने कहा कि आप नौकरियां पर भी कितनी लापरवाही हो रही है, आप एग्जाम को छोड़िए, आप एंट्रेंस एग्जाम को छोड़िए, आप नकल को छोड़िए, अब नौकरियों में भी गड़बड़ी है। मेरिट के आधार पर नौकरियां मिलती हैं और वो कॉलेजेस, वो विश्वविद्यालय जिनका काम है बच्चों को यह बताना कि आप किस तरीके से सभ्य तरीके से एग्जाम दीजिए और उसके बाद मेरिट के आधार पर आप अच्छी नौकरी पाइए, तो वो फर्जी डिग्री बनाकर दे रहे हैं और जाकर आप नौकरी पा ले रहे हैं। शेखावत जी।
देखिए कि जिस प्रकार से मैं कह रहा हूँ कि विधानसभा के अंदर गुरुकुल यूनिवर्सिटी का मामला है जी, और आप देखिए इस प्रकार के यदि मामलों की खंगाला जाएगा राजस्थान के अंदर, मतलब कागजों में विश्वविद्यालय चल रहे हैं और लोन लिए जा रहे हैं, मतलब बड़ा सबसे बड़ा घोटाला है। और यदि सरकार उसको करेगी तो मतलब कड़ी, बहुत बड़ी कड़ी आएगी। और उनसे जो फर्जी डिग्री लेते हैं, चाहे यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, वो अलग एक उनका एक विषय अलग चीज है। लेकिन आप वर्तमान में देखिए जिस प्रकार से ये कानून लेके आए, कानून तो सही है या गलत है, आगे इंप्लीमेंटेशन करोगे तो पता पड़ेगा कितना होगा। आप देखिए कि जो कानून आजीवन कारावास और मृत्यु दंड देने के पास्को एक्ट के अंदर है, फिर भी राजस्थान रेप के नंबर 1 है। क्यों? कानून तो है लेकिन गहलोत साहब इसको इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। दलितों के संबंधित SC ST से संबंधित कानून है, फिर भी राजस्थान नंबर 2 है, गहलोत साहब उसका पालन नहीं कर पा रहे। तो कह रहे साहब कानून तो हम बनाए, कानून तो पहले बने हुए हैं, लेकिन कानून पहले बने हुए हैं लेकिन आप उसकी पालना नहीं करते हो। सचिन भाई, आप देखो फिर आगे, सचिन भाई, आप देखो ठीक है, तिवारी जी उनको बोल लेने दीजिए, तिवारी जी उनको बोल लेने दीजिए। आऊंगा सर मैं आपके पास, समय है हमारे पास। हम कुर्क करेंगे संपत्ति, मैं उस कुर्क वाली में बात आता हूँ। हाँ, ये कहते हैं कि संपत्ति को हम कुर्क करेंगे और उसका अधिग्रहण करेंगे। कौन सी संपत्ति? जो संपत्ति से जो पैसा कमाया गया है किसी पेपर के लीक करने से, उन संपत्तियों को करेंगे, बाकी को नहीं है। इसमें लिखा हुआ एक में उद्गम जो प्राप्त होगा उससे हम करेंगे, बाकी की छूट है और उसी के लिए भी तो चोरी करने वाले कोई सजा दोगे, उसके मतलब माँ बाप को भी सजा दोगे। ये कानून का राज है अशोक भाई। अब देखो फिर बोलने लग गए, की सरकार नहीं है, फिर बोलने लग गए, कानून के अंदर फिर बोलने जो लग गए। प्रावधान है वही तो मैं कह होगा। रहा हूं, देखो फिर बोलने लग गए। सजा बेईमान आपकी को बात कह रहा हूं। मिलेगी, सजा उसके परिवार वालों को आप मिलेगी सही क्या? बात तो कहो ना, मैं यही तो कह रहा हूं आपको। अब देखिए कि यदि यह संपत्ति वो किसी को खुर्द वुर्द कर देगा, ये खुर्द वुर्द नहीं करके किसी दूसरे के नाम से ले लेगा, अरे आप तो उस पर डरो कहां मत। जाओगे? सजा भरोसा तो नहीं मिलेगी है ना आपको। बेईमानों को। राजस्थान में अमन ये- चैन का राज आएगा, अरे अमन बेईमानों चैन को नहीं आ रहा यहाँ ना। से जाना अब मैं कह पड़ेगा। रहा हूं यदि तिवारी जी के पास में तर्क नहीं है, यदि तर्क नहीं है तो यही बातें होगी। और जमानत तो हो गई, फिर बिल लेके आ रहे हैं। और यदि ये मान लीजिए ये CBI जांच भेज देते और बड़ी बड़ी जारोली अरे जैसी हाई मछलियां आ कोर्ट से जाती। बड़ी सरकार होती है और क्या? आप फिर आ गए, आप बीच में आप बोलने लोग के गए लिए। थे हाई अरे कोर्ट आप में, आप हाई तो है ही कोर्ट ना। में क्या कहा? अरे आप डबल तो बेंच की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं करने वाली है। SOG अच्छा काम कर रही है, फिर अरे CBI की क्या SOG जरूरत आपकी है? सिक्योरिटी कर रही है, आपके लोगों को बचा रही है। अरे आप भेज देते ना तो जेलों में जाते। लगा करके जनता आने से का लगता है, दिल आने जीत से। सकते हो। आज गुलाब मैं जल्दी कह रहा हूं, सचिन कटारिया जी, का ऐसे जवाब डिबेट नहीं दूंगा। होगी। ठीक है, ऐसे एक मिनट सर, तिवारी जी देखिए मेरी बात सुनिए। जहां तक इस बिल को, कानून को मैं समझ पा रहा हूं, ठीक है, एक मिनट, शेखावत जी का ये सवाल है, तिवारी जी एक मिनट रुकिए सर, तिवारी जी एक मिनट रुकिए, बात सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, उसके बाद समय आपका है, आप जवाब दे लीजिएगा। ठीक है, तिवारी जी एक मिनट रुकिए। ठीक है, नहीं तिवारी जी ऐसे नहीं, देखिए हमारे साथ 2 गेस्ट और हैं, उनकी बात सुनिए। मैं कानूनी बात बता रहा हूं, ये फालतू में किधर से कहां जा रहे हैं। ठीक है, बोलिए सर। हाँ, देखो अब ये बात मैं कह रहा हूं, यदि इन लोगों को पकड़े जाते तो संपत्ति जब्त तो होती इसी कानून से हो जाती ना, ये कह रहे हैं। तो यूपी में यदि NSA लगता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगता है, वहां से उससे बुलडोजर चल सकता है, उनकी संपत्तियां जब्त हो सकती है। ये कह रहे हम कानून लेके आगे इससे जब्त कर लेंगे। यदि NSA लगा देते तो उससे ही काम चल जाता आपका। यूपी के कानून की उन्होंने आप करके फिर लेके आ रहे हैं। और उसके अलावा आप देखिए RPC में क्या हो रहा है। RPC के अंदर साक्षात्कार में क्या हुआ? यदि ऐसे कानून आप लेके आइए ना, साक्षात्कार में आपके PCC अध्यक्ष है, अपने पूरे परिवार को साक्षात्कार करके RS अधिकारी बना दिया है। यहाँ पर एक जुडिशरी कमीशन बना देते हैं, जितने भी 3 साल के अंदर वैकेंसियां निकली है और जितने के जितने आपके पेपर आउट हुए हैं और किसी टेक्निकल कारण से, किसी भी कारण से उसकी जांच हो जाती, वो सुझाव दे देते, लेकिन नहीं बनाएंगे क्योंकि उनको पता था उस इंक्वायरी की रिपोर्ट के अंदर ऐसी चीज आ जाएगी जो इनकी सरकार के लिए समस्या पैदा कर देगी। और इसके अलावा देखिए पेपर रद्द हो गए और या किसी कारण से हो गए तो बच्चों के भविष्य के लिए क्या मुआवजे का प्रबंधन किया? आप कह रहे हो ना हम तो हितैषी सरकार है, बधाई देने की बात कर रहे हैं। से इनकार किया है। अरे ये तो पहले से ही है। फीस अब देखो जमा फिर करा बोलने दी, लग गए, उनको लगातार फिर बोलने लग गए।
फिर बोलने बिना लगे। शुल्क के बैठाएंगे। चलो चलो फीस दे दी ना, फीस इसमें बहुत है। परीक्षार्थियों को अरे भी अब मैं कोई मान रहा मुआवजा हूँ। देने का नया। अरे अरे आप मैं कह रहा हूँ फीस दे दी आपने। जमाने अरे में बहुत अच्छा काम 2016 किया। में 2018 में अरे आपके तिवारी जी पेपर बहुत लीक अच्छा हुए। काम किया। अरे फीस अरे दे दी आपका आपने। तो सुशासन था ना, वसुंधरा अरे राजे जी ने क्यों सुशासन नहीं बता रहा हूँ, बनाया? आपका 3 साल का बीजेपी सुशासन के बता रहा हूँ। 5 साल के शासन में आप सो रहे थे। आज मैं कह रहा हूँ कटारिया कि- साहब जो अब विधानसभा देखो, में रो सुशासन रहे ठीक है, हैं, सुशासन ठीक को है, बात देखिए, कर रहा शिकावत जी, हूँ। देखिए, थे। तिवारी जी जो पानी कह दीजिए, रहे हैं, थोड़ा पानी तिवारी जी दीजिए, जो कह रहे हैं वो भी तो बिल्कुल सही है, वो भी तो बिल्कुल सही है सर। आखिर आपने क्यों नहीं किया? आपने आखिर ऐसा कानून क्यों नहीं लेकर आए जिसकी वजह से पहले भी सर कई बार पेपर लीक हुए हैं, लेकिन आखिर आपने ये कदम क्यों नहीं उठाया? आखिर आपने पहल क्यों नहीं की? आखिर कम से कम कांग्रेस पहल तो कर रही है। के अंदर सचिन जी मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, आपने जो प्रश्न पूछा उसको उत्तर दे रहा हूँ। हाँ, आपका उत्तर दे रहा हूँ। हमने अच्छा प्रयास किया। बिल्कुल सर, देखिए, प्रयास किया आपने और इसलिए हमने सब बता रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, सरकार ने प्रयास किया, लेकिन अब उनका जवाब तो सुन लीजिए। आखिर भाजपा ने क्यों नहीं पहल की? जवाब सुन लीजिए, बोलिए सर शेखावत जी। देखो कि भाजपा ने तो पहल नहीं करी, हमारी सरकार आज नहीं है, हमें करनी चाहिए थी। और इस प्रकार की मैं कह रहा हूं रीट जैसे मामले में ऐसा कभी हुआ राजस्थान के अंदर? प्रदेश में तो है ना आपकी मुझे लगता है सरकार, पूरे भारत में नहीं वहां हुआ पे तो होगा। पेपर लीक हुए। जो राजीव गांधी स्टडी सर्कल कांग्रेस के आदमी और कांग्रेस के आदमियों से संगठित गिरोह करके पेपरों की किस प्रकार से दलाली की गई है और दलाली करके केंद्र सरकार को 500 करोड़ की दे करके भेजा गया है। राजस्थान में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। आपके पास आरोप हम कह रहे हैं, सीबीआई भेज दीजिए ना। धरातल पे आते नहीं, बयान पर बयान। अरे बयान क्या है? अरे जरूरी को आपने क्यों किया? कभी काली औरत के मैंने मामले कुछ में बात भारत कही की है, महिलाओं का फैक्ट अपमान वाली, करेंगे। इसमें इनको ये चिंता लग रहा है। कांग्रेस के खिलाफ नहीं, ये जनता के खिलाफ भी है। अगर परीक्षा के अंदर बच्चे ने अगर बेईमानी की है, अरे बच्चे ने नहीं सजा की ना। उसको मिलेगी। आप अरे कह रहे हो बच्चों उनके ने तो माँ-बाप की को नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद करा दें क्या? अरे कोचिंग इंस्टीट्यूट, आप एक अरे बात हाँ, बताओ, ये बात कोचिंग इन्होंने इंस्टीट्यूट सही बंद कही। करा दें क्या? कोचिंग निजी इंस्टीट्यूट की बात सही विश्वविद्यालय कही है। बंद करा दें क्या? सचिन अरे जी थोड़ा सा वहाँ और एक बता दीजिए, मैं और बता दूं इनको। कोचिंग इंस्टीट्यूट में कौन जा रहा है? सचिन जी बताऊं आपको कोचिंग वाला अभिभावक अपने बच्चों कोचिंग को की भेज और बता रहे हैं। दूं। विश्वविद्यालय से कौन खरीद कोचिंग रहा से है? 60 सरकार की 60 मैं बच्चों से भी कहना कोचिंगों चाहता से हूं सरकार चल कि रही जब है, आपको पैसे इकट्ठे पता करके है केंद्र को ठीक है, भेज सर, रहे हैं। बेईमान ऐसी की सरकार, जगह आप ऐसी जाते कांग्रेस। हो। शेखावत जी आप मुझे देखिए, लगता है कि एक मिनट, हिंदुस्तान के अंदर ठीक है, राजस्थान एक बेनीवाल जी, नंबर होगा, जो बेनीवाल जी बच्चों देखिए, के नाम से बड़ी लेकर बात के ये है, संगठित ठीक है, गिरोह एक मिनट बनाकर सर, के शेखावत जी, एक पैसे मिनट रुकिए सर, इकट्ठे शेखावत जी, एक करके मिनट। आला कमान को भेजा ठीक है, जाता ठीक है, और ठीक है, यदि शेखावत जांच जी। करा ले तो आज का आज दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बेनीवाल जी देखिए, आप तमाम बच्चों के बीच में रहते हैं, आप ये समझते हैं कि आखिर उनकी जरूरत क्या है, किस तरीके से वो मेहनत करते हैं, माता पिता के किस तरीके से पैसे वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। जब बच्चे अपने घरों से बाहर निकलते तो उनके पास एक उम्मीद होती है कि मैं अच्छे तरीके से पढ़ूंगा, एग्जाम क्लियर करूंगा और एक अच्छी नौकरी पाकर मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी करूंगा या फिर माता पिता का नाम भी रोशन करूंगा। लेकिन जब एग्जाम होते हैं और खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, तो आप ये समझ सकते हैं किस तरीके से उन माता पिता पे, उन बच्चों पर क्या बीतती होगी। क्या सरकार को इतना असंवेदनशील होना चाहिए? ये बात तो सही है बिल्कुल सचिन जी सर आपकी। सर देखिए, जो अभी माहौल वर्तमान में इस कोविड के बाद जो युवाओं के साथ हुआ, जो माहौल क्रिएट हुआ, वो वास्तव में बहुत दयनीय था और इतनी बुरी हालात हो गए थे कि अगर सरकार ये बिल नहीं लेके आती तो शायद हम युवा पता नहीं क्या करते आने वाले वक्त में सरकारों के साथ। हमारा पूरी तरह से विश्वास उठ गया था। जो युवा लोन लेके पढ़ाई करता, मैं ऐसे ऐसे युवाओं को जानता हूं जो बेचारा मेरे पास फोन आते हैं, भैंस बेच बेच के, और वो लोग यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आए, 6 महीने के लिए किराए पे रूम पे, अब यूं किराए का रूम लिया, फिर उसमें तैयारी की, कोचिंग की फीस भी भरी, और सर अचानक से उसको यह पता चलता है उसके 127-28 नंबर बन रहे हैं और मेरिट जा रही 135 से ऊपर। आप देखिए, मतलब वो युवा जो चंद नंबर से रह गया और 135 से ऊपर मेरिट, सर सोचने की बात थी, बहुत बड़ी बात थी। पहली बार, ये तो लेवल फर्स्ट में भी ऐसा ही हुआ है, और पेपर्स में, एसआई की भर्ती में, जयन भर्ती में, पुस्तकालय सहायक भर्ती में, हर भर्ती में यही चल रहा था सर, हर भर्ती में यही हालत थे। ये तो पैरामेडिकल भर्ती में एफआर लगने को हो गई थी, तो सर हर भर्ती में यही हालत थी। और ये हालात जो देख रहे थे तो युवाओं का तो ये हो गया था बिल्कुल,
कि भाई आने वाले वक्त में पढ़ाई से नहीं पैसे से ही नौकरी मिलेगी, ये हालत दिमागी तौर पे सबकी बन चुकी थी। और सर जो युवा बेचारा भैंस बेच के और इस तरीके से बेचारा लोन लेके पढ़ाई करने आया है और अचानक से उसको ये पता चलता है कि पेपर ही चला गया था, लीक हो गया था, तो सर उसके दिल पे क्या बीतती होगी? यही बात है सर, यही बात है। ये किसी पार्टी पर आरोप लगाने की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की। ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की, चाहे हम किसी भी सरकार की बात कर ले, चाहे किसी भी राज्य की बात कर ले। अगर किसी राज्य में भाजपा की सरकार है, अगर किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तो वहां पर पेपर हो रहे हैं, तो जब रिजल्ट आ रहा है तो वो 2 साल बाद आ रहा है। एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, वहां पर नौकरियां नहीं है, वहां पर वैकेंसीज नहीं निकाली जा रही हैं। आप ये सोच सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि आखिर आम जनता पर इस वक्त बीत क्या रही है। सर शेखावत जी। बिल्कुल मैं जाऊंगा यार। सर जैसे कि आप एक चीज देखिए, जो बिल का है सर, आप देखिए बिल लाए अच्छी बात है सर, लेकिन सर इसको धरातल पे इम्प्लीमेंट करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी चीज है ये। अगर ये बिल इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, थोड़ी घोषणाएं रह जाती है हमेशा की तरह जो सरकारें करती रहती हैं और जो अब वर्तमान में चल रहा है। अगर ये घोषणाएं रह गई और धरातल पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो शायद मेरे हिसाब से तिवारी जी विश्वास उठ अगर ये सिर्फ घोषणाएं रहेंगी तो आखिर जिम्मेदारी किसकी होगी, जवाबदेही किसकी होगी? ठीक है बिनवाल जी, ठीक है सर। तिवारी जी, अगर सिर्फ ये घोषणाएं रह जाएंगी तो फिर जवाबदेही किसकी होगी सर? बोलिए। राजस्थान का मुख्यमंत्री जो कहता है वो करता है। 3 साल मैं फिर कह रहा हूँ, भरत बेनीवाल जी सहित उन तमाम नेताओं से जो बेरोजगारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन लाखों छात्रों से जो पढ़ाई करने के लिए रात दिन अपना एक कर देते हैं। कानून आया है, उसका स्वागत करो, धरातल पर भी आएगा। बेईमानों को जेल के पीछे डाला जाएगा, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। राजस्थान में नया सूरज चमकेगा बेरोजगारों के लिए। हमने फिर मैं कह रहा हूं, अशोक सिंह जी बैठे हैं, 3 साल का शासन हुआ है कांग्रेस का, जननायक अशोक गहलोत का 3रा कार्यकाल। 2 हमने कोरोना का महामारी झेली है, उसके बावजूद भरत भाई हमने 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी है विपरीत परिस्थितियों में, और दिसंबर 2022 तक हम 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। सर आप एक कह रहा हूँ भरत भाई, 2024 में जब हम चुनाव में जाएंगे नवंबर में, हम 1 लाख नए लड़कों को रोजगार देंगे। 3 लाख का सर ये वादे सर ये वादों का खेल बहुत पुराना हो गया सर, ये वादों का खेल बहुत पुराना हो गया। जमीनी वैकेंसीज नहीं है। बिरनाल जी खुद कह रहे हैं नौकरियां कौन सी हैं, मुझे वो गिना दीजिए आप। 32,000 तो रीट की उसमें लेस हो गई, उसके अलावा आप ये बता दीजिए कि मेरे को 1 लाख नौकरियां कौन सी दे दी आपने? मेरे को 30,000 गिना दीजिए सर। मैं ठीक है जल्दी से तिवारी जी, बहुत ही नहीं सर, विपक्ष की नहीं सर, मैं एग्जैक्ट बात करता हूं। ठीक है बिरनाल जी, देखिए ठीक है, सवाल किया आपने, ठीक है। 65,000 तो शिक्षकों की भर्ती की है सर विपक्ष, सर हम विपक्ष 12,000 स्कूल की जगह 2,000 नए स्कूल खोले हैं। सेकेंडरी स्कूल को हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रमोशन सर ये सबसे ज्यादा भर्तियां शिक्षक वर्ग की हुई है। हमने चिकित्सा कर्मियों की भर्ती की है। अब आंकड़ा 2000 सर 2000 डॉक्टर्स की भर्ती को सरकार की नौकरियां दी। आप पोर्टल पे जा करके देख लो, यहाँ अपन बहस करें उससे क्या फायदा। वसुंधरा राजे ने अपने 5 साल के शासनकाल में 1 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दिया। जब राजस्थान की सरकार की आय कम हो गई, फिर भी राजस्थान का चलिए ठीक है सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समय की बहुत कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शेखावत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बेनीवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो एंटी चीटिंग बिल पेश किया गया। बड़ी बात यह कि आने वाले वक्त में क्या नकल करने वाले, नकल करवाने वालों पर क्या उनकी अकल पर असर पड़ेगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आम जनता को उम्मीदें बहुत हैं, तमाम नौजवानों को बहुत उम्मीदें हैं कि सरकार जो करेगी वो उनके हित में करेगी। एक ब्रेक।